मणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में गाय को लेकर जो संघर्ष हुआ था आपने देखा है। देखिए कैसे उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, आप लोग देख चुके हैं। अब ब्रह्मा जी से उसने जितने भी अस्त्र देवता, देवी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षसों के पास थे उनको मार दिया। उसके बाद तीन दिव्यास्त्र जो है ब्रह्मास्त्र, पशुपति और नारायणी अस्त्र भी उसने मांग लिया। मांगने के बाद ब्रह्मा जी दे देते हैं, उसका वीडियो आपको दिखाया हूं मैं। और उसके बाद अंदर ध्यान होते हैं और मारे खुशी के एक बार वो चिल्लाता है वशिष्ठ, उसको देखिए। और उसके बाद वहां से वह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय लेने के लिए चल देता है। देखिए आ रहा है। आश्रम में जितने जीव जंतु हैं, जैसे ये चलता है सब व्याकुल हो जाते हैं। क्यों? जीव जंतु जो है वो वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों जानते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था, इस जन्म में क्या हूं और अगले जन्म में क्या बनूंगा तो नहीं जानते हैं। लेकिन वर्तमान, भूत, भविष्य जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, अभी क्या है। साक्षात प्रमाण है, मैंने देखा है, उसको अंत में बताऊंगा आपको। आश्रम में जो हाथी है वो भी घबरा जाती है, चिघाड़ कर खड़ी हो जाती है। नंदिनी गाय भी भागने लगती है। इस वीडियो देखिए। जो नेवला और सांप हैं वो भी घबरा जाते हैं, मतलब सब लोग घबरा जाते हैं। और यह जो है विश्वरथ या विश्वामित्र चलते आते हैं खुशी में। और उसके बाद आश्रम में हवन हो रहा था, वहां पर तीन ब्रह्मर्षि बैठे हैं, कपिल मुनि बैठे हैं, गौतम मुनि बैठे हैं और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। हवन हो रहा है, आंधी चल देती है, छप्पर उड़ने लगते हैं, पत्ते गिरने लगते हैं और हवन की आग तीव्र हो जाती है। तो ये जो गड़बड़ियां होती हैं उनको महसूस करते हुए महर्षि ब्रह्मर्षि कहते हैं कि आप लोगों को जो यहाँ आने पर इस हवन में जो कष्ट हुआ है उसके मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है? गौतम ऋषि कहते हैं कि इस मूर्ख अभिमानी का कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा ब्रह्मर्षि। और अब तो वो दिव्यास्त्र लेकर आ रहा है ऋषिवर। ये कोई युद्ध थोड़ी ही है कपिल जी, किंतु अरे मुनिवर, उसके पास तो सारी शक्तियां ब्रह्मा जी से प्राप्त कर दी है। यहाँ तक कि दिव्यास्त्र भी ले लिया है, नारायणी अस्त्र ले लिया है, पशुपति ले लिया है और ब्रह्मास्त्र भी ले लिया है। तो वशिष्ठ जी कितने शांत स्वभाव से कहते हैं, तो क्या युद्ध थोड़े होने वाला है? यदि वो ले भी लिया है तो युद्ध तो होगा नहीं, लेने दीजिए उसको। अब उसके बाद क्या होता है? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। अहंकार जिसके अंदर होगा उसकी शक्तियां जो है उस हिसाब से जलने लगती हैं, जिस प्रकार से आग के बीच में लकड़ियां। जितनी तेज आग जलेगी लकड़ी उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यदि आप दिन रात जलते रहेंगे तो जो आपका ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा। और हवन में जितना ज्यादा घी डालेंगे घी उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगा। बोले जो हमारा शरीर है दोस्तों, ये इसके अंदर सब कुछ है, 5 तत्व से बना हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। तो जो आग जल रही है ईर्ष्या की, उसमें हम हमेशा ही कुछ न कुछ करते रहेंगे तो हमारे जो ज्ञान है ना वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारे जानवर व्याकुल हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, गाय भी भागने लगती है। उसके बाद ये
आता है और जोर से चिल्लाता है हवन के पास, वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, आइए राजन, आपका स्वागत है। ये कहता है, उठ ब्राह्मण, अपने राजा को प्रणाम कर, उसका सम्मान कर। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, सम्मान कराया नहीं जाता है, सम्मान किया जाता है। व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है। और यह भी न भूलो वशिष्ठ कि अब हम वो विश्वरथ नहीं रहे जो तुमसे हार कर लौटे थे। अब हम वो विश्वरथ हैं। अहंकार में अब तो हमारे पास सारे दिव्यास्त्र और सारी शक्तियां हैं, अब ये जो है ये ब्राह्मण क्या कर सकता है। तो ये कहते हैं, अब आप राजर्षि हो चुके हैं, अब जो है आप राजा से राजर्षि हो चुके हैं, आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। आप प्रजा के पालक हैं, आप प्रजा के लिए बने हैं, प्रजा आपके लिए नहीं बनी है। इन विनम्रता से कहते हैं। तो कहता है, मुझे उपदेश मत दे ब्राह्मण, उठ और मुझे नंदिनी गाय दो। अपमान क्यों करूं? हम नंदिनी मांग रहे हैं ऋषि, नंदिनी। वशिष्ठ उठ जाते हैं, तो दे कैसे दूं? कहते हैं हम उसे बलपूर्वक ले कि जाएंगे। गाय तो मेरी है नहीं, जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं आपको कैसे दे दूं राजर्षि। कहता, क्या कह रहे हो तुम कि गाय तो मेरी है नहीं, जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं आपको कैसे दे दूं राजर्षि। कहता, क्या कह रहे हो तुम। हाँ हाँ, ये कहते हैं, हाँ गाय मेरी नहीं है, ये ब्रह्मा जी ने मुझे दिया है, ये मेरी है ही नहीं। जब मेरी नहीं है तो मैं कैसे आपको दे दूं। कहता, इसका मतलब, अब देखिए भाषा इनकी क्या हो जाती है। राजर्षि बन गए हैं, राजपूत है, राजा है। कहते हैं, तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं है, तुम्हें शरीर से मोह नहीं है। तो कहते हैं, ये शरीर ही मेरा कहाँ है जो मैं इससे मोह करूं। कहता, ज्यादा मत बोल ब्राह्मण, मैं तुम्हारी बकवास सुनने और उपदेश सुनने नहीं आया हूं। मैंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है, उनसे दिव्यास्त्र लिया है, सारी शक्तियां लिया है, और तुम नंदिनी गाय देता है कि नहीं देता है मुझे बताओ। कहते हैं, राजन ये बिल्कुल सही है कि आपने घनघोर कठोर तपस्या की है इन दिव्यास्त्रों के लिए, और ब्रह्मा जी को सामने प्रकट कर करके आपने उनसे मांगा है, पर क्या आपने दिव्यास्त्रों के अलावा और कुछ नहीं मांग पाए। बोला, क्या मांगना है दुष्टा, अब तो मुझे सब कुछ मिल गया है। बोला, आपने उनसे विनम्रता भी मांगनी चाहिए थी। कहा, ब्राह्मण नंदिनी गाय तुम देते हो, मेरा समय बर्बाद करते हो कि मैं खुद लेकर के जाऊं। तो वशिष्ठ जी बड़े प्यार से कहते हैं, बीच बीच में आप लोग वीडियो देखिएगा, मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप किया हुआ है। कहते हैं कि हे राजर्षि, हे विश्वरथ, आप पहले भी नंदिनी को ले जाने के लिए प्रयास कर चुके हैं। उसके बाद कहता है, तब मैं एक राजा विश्वरथ था, आज मैं दिव्य शक्तियों का मालिक हूं, नहीं देते हो तो मैं जा रहा हूं नंदिनी को लेने के लिए। उसके बाद जैसे ही चलता है तैसे ही वशिष्ठ जी नंदिनी की तरफ भी चलते हैं, और जैसे ही गाय का जो नाथ होता है ना उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है, तो कहते हैं, नहीं रुको, और जा करके नंदिनी गाय के पीछे देखिए आप लोग सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि नंदिनी ले जाने से पहले आपको मुझे हराना पड़ेगा। तब हंसता हा 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 करके कि इसके दिव्यास्त्रों के घमंड में इतना ज्यादा होता है कि ये दिव्यास्त्र मुझे हर चीज दिलाएंगे, हर जगह मैं विजय हासिल करूंगा। यह कुछ पीछे जाता है कदम, और अपने दिव्यास्त्र को, अपने मंत्रों को पढ़ता है जो शक्तियां मिली हैं, और देखिए इसके हाथ में एक धनुष आ जाता है, और हाथ को ऐसे करता है, बाण आ जाता है, और उसके बाद उस पर एक चढ़ा देता है। उधर विश्वामित्र वशिष्ठ जी गाय के सामने खड़े हो जाते हैं, और उनके पास एक छोटा सा डंडा, दंड जिसको कहते हैं, जैसे साधु बाबा लोग चलते हैं और ऊपर से मुठिया होती है, उसका फोटो आप लोग देख लीजिए। वो क्या करते हैं, उसको हवा में खड़ा कर देते हैं, उसको प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं, प्रणाम किए रहते हैं।
वह पहला बाण छोड़ता है, बाण आता है और उस दंड से टकराता है 4-5 बार टकराता है, लेकिन दंड को, क्योंकि दंड जहां पर खड़ा है उसके अगल बगल या उसका प्रभाव है कि कोई भी चीज नहीं उस पार जा सकती है। बाण टकरा करके और खत्म शक्ति हो जाती है, वापस चला जाता है। फिर विश्वरथ हवा में हाथ डालते हैं, क्योंकि भाई शक्तियां ही शक्तियां इनके पास। फिर ये शक्तियां लेते हैं, फिर बाण आता है, फिर बाण को चढ़ाते हैं, फिर छोड़ते हैं और वशिष्ठ जी उस दंड को ऐसे प्रणाम करके खड़े रहते हैं। फिर एक बाण आकर के लगता है, उसका ऊपर से नीचे चलता है, लटता रहता है, लेकिन फिर भी वह उस दंड को न तोड़ पाता है न भेद पाता है और वहीं से वो भी वापस है। फिर एक बाण छोड़ते हैं। जब 3-4 बाण ये छोड़ लेते हैं, इनको आश्चर्य होता है कि मैं जो देवी देवता यक्ष गंधर्व राक्षस की जो शक्तियां थी वो मैंने चला दी, और एक लकड़ी का दंड जो है उसको पार होने नहीं दे रहा है। मेरी सारी ये शक्तियां बेकार सिद्ध होती। फिर अग्निबाण चलाते हैं। अग्निबाण जाता है, पूरी दंड को ऊपर नीचे तक जलाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं जला पाता है और लास्ट में वो भी बेकार हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, पशुपत अस्त्र भोलेनाथ का त्रिशूल जो है उसके बाण को छोड़ते हैं, वो भी जाता है। यहाँ वशिष्ठ जी कुछ नहीं करते, दंड को सिर्फ प्रणाम के रहते हैं और वो भी जो है उस दंड के ऊपर, देखिए वीडियो चल रहा है, और कुछ नहीं कर पाता है। फिर नारायणी अस्त्र छोड़ते हैं, तब भी कुछ नहीं होता है, सेम वही कहानी होती है। फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, तब भी कुछ नहीं होता है। फिर तीनों अस्त्र एक साथ छोड़ देते हैं, वो भी जाते हैं, दंड से टकराते हैं, वो नहीं भेद पाते हैं, वहीं पर उनकी शक्तियां खत्म होती चली जाती हैं। और हमारे वशिष्ठ जी सिर्फ एक ही काम है, उस दंड को प्रणाम किए रहते हैं। उस दंड में ही जो शक्ति है उसको प्रणाम करते हैं कि हमारी रक्षा, हमारे आश्रम की रक्षा, हमारी गौ की रक्षा आप ही करेंगे, बाकी तो हम एक योद्धा तो है नहीं। क्योंकि विश्वामित्र कहता आओ तुम हमसे युद्ध करो, तो कहते मैं तो योद्धा हूं ही नहीं, लेकिन तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा तुम्हारी बदतमीजियों के लिए। और इतना कह करके गाय के पास वो खड़े हुए रहते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, बहुत आश्चर्यचकित होता है, आंखें इसकी लाल हो जाती है, गुस्से में हो जाता है, परेशान हो जाता है। एक वरुण बाण छोड़ता है जिससे बारिश होने लगती है। लेकिन बारिश गाय का जो और जो दंड का जो है वो है रेकी जो होता है, कोयरा जिसको बोलते हैं, मतलब जितना उस क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है वहां एक बूंद नहीं गिरता है और बारिश होकर के बारिश बंद हो जाती है। ये अग्निबाण भी छोड़ता है, सारे छोड़ देता है और फिर उसके बाद थक जाता है और खड़ा हो जाता है। वशिष्ठ जी दंड को प्रणाम करते हैं, देखिए, और उसके बाद उसको अपने हाथों में ले लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि विश्वामित्र के पास वशिष्ठ जी जाते हैं, कहते हैं हे राजा, आप रजस बन गए हैं, आप एक नदी है। नदी का अस्तित्व तभी सही रहता है जब वो सागर में मिल जाती है, सागरमय हो जाती है। और यदि वो सागर में नहीं मिलती है, सागर से संघर्ष करती है, तो जो मरुस्थल है ना, जब ये बंधे तोड़ देती है और मरुस्थल, निर्दयी मरुस्थल उसको पी जाता है, मतलब नदी का बाढ़ का पानी सारा उसी मरुस्थल में जमीन में समा जाता है, समुद्र में नहीं जा पाता है। मैं एक नदी हूं और मैं सागर में मिल गया हूं, मतलब हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल चुकी है। हमें न कुछ लेना है न कुछ देना है। जब तक ये शरीर की उम्र है, आयु है, चलेगी, उसके बाद हम तो मिल चुके हैं। पर आप संघर्ष कर रहे हैं, आप भी कीजिए कि सागर में मिल जाइए और मोक्ष को प्राप्त कीजिए। लेकिन दोस्तों, गेहुवन सांप, नाग जिसको बोलते हैं, गेहुवन सांप होता है,
यदि वो जिद पर आ जाए और एक क्षत्रिय जिद पर आ जाए तो रोके नहीं रोकते हैं। गेहूं साहब तो 12 वर्ष में भी बदला लेता है, ऐसे सुनने में आया है। ये कहते हैं ब्राह्मण ये मत भूलो, मैं राजहर्ष हूं, तुम ब्रह्मर्ष हो। मैं भी एक दिन ब्रह्मर्ष बन करके दिखलाऊंगा और फिर तुमसे युद्ध करूंगा। यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अभी हमारे और तुम्हारे बीच में युद्ध हुआ है। अब नंदनी के लिए युद्ध नहीं है, अब बस तुम्हारे और हमारे बीच में युद्ध है। तो कहते हैं कि ब्रह्मर्षि बनना है, वशिष्ठ मुनि कहते हैं, तो सबसे पहले अपने अहंकार को छोड़िए, और अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तो आप ब्रह्मर्षि नहीं बन पाएंगे। देखिए, ब्रह्मर्षि बनने के लिए सबसे पहले क्या है, कर्म प्रधान है। वो कहते हैं क्या, विश्वामित्र कहते हैं क्या ब्राह्मण ही ऋषि राजर्षि अब ब्रह्मर्षि बन सकता है, कोई और नहीं बन सकता है? ये कहते हैं नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है। जब इंसान जन्म लेता है तो शूद्र होता है, क्योंकि कर्म ही उसको शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय सब बनाते हैं। एक ब्राह्मण का लड़का शूद्र हो सकता है और एक शूद्र का लड़का ब्राह्मण हो सकता है, एक कर्मों पर निर्भर करता है। और ब्राह्मणत्व के लिए, ब्रह्मर्षि बनने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। जहां पर समभाव आ जाए, कोई ऊंच नीच न हो, कोई अहंकार न हो, कुछ भी न हो, तो आप जरूर ब्रह्मर्षि बन सकते हैं। कहता है इसकी शिक्षा मुझे मत दो, मैंने भी पाठशाला में गुरु के पास से पढ़ा है, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं मानता हूं। मैं क्षत्रिय होकर के ब्रह्मर्षि बनूंगा या तुम्हें दुखा दूंगा और तपस्या करके ब्रह्मर्षि बन करके, और जो तुम्हारे दंड का जो चमत्कार है ना, उसको मैं खत्म कर दूंगा, यह मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और इतना कह करके विश्वामित्र वहां से दोस्तों चले जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारे वेदों में जो शक्ति है, उन्होंने तपस्या कर करके सारे अस्त्र प्राप्त कर दिए, लेकिन अहंकार जो था उसको नहीं खत्म किए। जैसे कि वशिष्ठ जी के एक दंड से, इनके पास भी वही शक्तियां थी, लेकिन अहंकार नहीं था। और जब अहंकार नहीं होगा तो सारा शक्तियां, फिर वो कहते हैं कि हे राजन, हे राजर्ष, आपने बहुत तपस्या की, आपने सारी शक्तियां ले ली। इनका वीडियो देखिए, आपने सारी शक्तियां ले ली, लेकिन वो शक्तियां आपकी बेकार सिद्ध हुई। क्यों? बीज कितना भी उत्तम क्वालिटी का हो, जहां बोया जा रहा है, यदि जमीन उत्तम क्वालिटी की नहीं होगी तो बीज बोने से कोई फायदा नहीं, फसल होगी ही नहीं। और आपको तो शक्तियां मिल गई, पर आपके अहंकार के कारण आपको कोई काम नहीं आई। आपने खुद देख लिया, जिस दिन अहंकार आपका खत्म होगा, ये शक्तियां आपके साथ होंगी। लेकिन आज आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया कि शक्तियां आपकी कोई काम नहीं आई, सब निरर्थक हो गई, आपका साथ छोड़ दी। ये तमतमाते हुए चलते हैं और इसी पर ये एपिसोड दोस्तों खत्म होता है। आप लोग बहुत अच्छा देखते हैं, मुझे खुशी होती है कि हमारा झुकाव बहुत लोगों का सनातन धर्म की तरफ हो रहा है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा है जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि किसी को मारो, काटो, लूटो, बलात्कार करो, चोरी करो, ये सब करो। सब परमात्मा के इंसान हैं, और एक दिन चाहे क्रिश्चियन कोई हो, मुसलमान कोई हो, हिंदू कोई हो, सिख कोई हो, कोई भी हो, जाना आपको उसी पर है। जैसे एक भजन है दोस्तों, बहुत अच्छा है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वापस बुला रहे हैं। जिन्होंने भेजे, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो वापस बुला रहे हैं। जिन्होंने भेजा था इस जगत में, वही वापस बुला रहे हैं। जो हमको यहाँ पर भेजा है,
देखिए साफ, इतना कहकर मैं वीडियो खत्म करता हूं। यही सच्चाई है, हमें किसी ने भेजा है कुछ काम करने के लिए इस धरा पर, और वह जब हम काम खत्म कर लेते हैं तो हमारा यहां से लिंक खत्म हो जाता है। इस शरीर जो है एक किराए की मकान है आत्मा की, जिस दिन किराया खत्म होगा आत्मा निकल जाती है। शंकराचार्य जी कहे हैं एक चाक है, चाक में कुम्हार डंडा डालकर उसको घुमाता है बहुत जोर से, और उसके बाद चाहे लट्टू हम फेंकते हैं, जितनी ताकत से हम उसको शक्ति दे देते हैं, चाक और लट्टू चलते हैं, उसके बाद चाक भी रुक जाता है, लट्टू भी रुक जाता है। वही हमारे इस शरीर का। तो सबको कोई अकबर बन गया, कोई महाराणा प्रताप बन गया, कोई अशोक बन गया, कोई सिकंदर बन गया, सब बन गए, लेकिन जितनी शक्ति उस शरीर के लिए भरी थी उन्होंने, 25 साल में सिकंदर गया, 57 साल में राणा प्रताप गए, और लोगों की उम्र नहीं बता सकता हूं मैं। तो अल्प आयु में ही लोग गए, उतनी ही शक्ति चाक में जो कुम्हार का चाक होता है या लट्टू में जो शक्ति भरती है उतनी है। उसके बाद आपको जाना है, आपके महल सब कुछ रह जाएंगे। हाँ, आपके कर्म जरूर आपके साथ जाएंगे, चाहे वो अच्छे हो या। इसी के साथ दोस्तों अगले आपको शोध देखेंगे कि अब विश्वामित्र जो है क्या काम किए और क्या काम करके फिर वशिष्ठ के पास आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब लड़ने के लिए युद्ध नहीं है, अब हमारे और आपके बीच में युद्ध है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।